Good morning students, welcome to the channel of the Residential Paramount Mission School। तो आज आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो फिजिक्स का है इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल जो आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। तो रेसिस्टेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल वे में होता है। जैसे कि यह एक रेसिस्टेंस का इसका एक एंड पॉइंट से फिर ये दूसरा रेसिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक रेसिस्टेंस के एक एंड पॉइंट से दूसरे रेसिस्टेंस जब जुड़ जाता है तो यह एक सीरीज में कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरीज में। यह कनेक्शन सीरीज का हुआ तो इसको हम कहेंगे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज। जब यही रेसिस्टेंस दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस, जैसे कि ये ले लीजिए एक रेसिस्टेंस आपका, जैसे ये हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। अब एक था वायर ये इधर से निकल गया, एक वायर इधर से निकल गया, तो हम चाहेंगे तो एक वायर इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक वायर इधर से भी कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये भी रेसिस्टेंस हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया। यानी कि जब एक रेसिस्टेंस के एक छोर से दूसरे रेसिस्टेंस के एक छोर और एक उसी रेसिस्टेंस के दूसरे छोर से फिर दूसरे रेसिस्टेंस के एक छोर अटैच होता है, ठीक ना, बिटवीन द टू पॉइंट्स के बीच में, तो इसको हम पैरेलल कहा जाता है। तो यह रेसिस्टेंस दो तरह का होता है, एक सीरीज में रेसिस्टेंस कहलाता है और एक पैरेलल वे में कहलाता है। अब आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल तो हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि रेसिस्टेंस इन सीरीज में आपको प्रूव करना है कि कंबाइंड रेसिस्टेंस आर इक्वल टू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का जो सम होता है, टू या टू से ज़्यादा रेसिस्टेंस को ले लीजिए। अगर हम दो लेते हैं तो इंडिविजुअल दो रेसिस्टेंस के सम के बराबर एक कंबाइंड रेसिस्टेंस को प्रूव करना है। अगर दो से ज़्यादा ले लीजिए, तीसरा रेसिस्टेंस ले लिए, तो टू एंड मोर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के बाद एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होता है, कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होता है, उसके वैल्यू के बराबर आता है। तो इसी को आपको प्रूव करना है इन सीरीज में, ठीक है। तो चलते हैं डायग्राम से। डायग्राम में यहाँ पर है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, रेसिस्टेंस इन सीरीज। ये सीरीज का रेसिस्टेंस है ये। तो इस सीरीज का रेसिस्टेंस में आपका यह आपका सेल हो गया। जब ये सेल से देखिए वायर हमारा रेसिस्टेंस से अटैच है, फिर एक रेसिस्टेंस का इंट से दूसरे रेसिस्टेंस अटैच है, दूसरे रेसिस्टेंस की इंट से तीसरे रेसिस्टेंस अटैच है, और उस प्रकार से फिर यह वायर से अटैच होकर के सेल्स के साथ अटैच हो चुका है। तो अब इसमें आपका रेसिस्टेंस जो है, फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकेंड रेसिस्टेंस, थर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है, तीन रेसिस्टेंस आपका सेल से अटैच हुआ है, करेंट सेम जा रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस आपका थर्ड है, तो इस पर जो करेंट जो यहाँ से जो कन्वेंशनल करंट, मतलब ये करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा, करंट तो सेम फ्लो करेगा क्योंकि वायर जो है रेसिस्टेंस के साथ सेम वही वायर अटैच है ना, यानी कि सेम करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें करंट जो होता है डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही वायर से इस रेसिस्टेंस के साथ अटैच है, फिर यह रेसिस्टेंस से फिर इस रेसिस्टेंस अटैच है, यानी कि एक सीरीज वे में है। तो सीरीज वे में क्या होता है, करंट जो होता है बिल्कुल सेम फ्लो करता है, चार्जेस जो होता है सेम फ्लो करता है। अब सेम फ्लो किया तो यहाँ पर करंट क्या होता है, पहले फर्स्ट रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद सेकंड रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद थर्ड रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और थर्ड रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर वो करंट सेल की तरफ वापस आ जाएगा, यानी कि सेल की तरफ वापस आ जाएगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस हो गया, करंट सेम फ्लो हो रहा है, वनली डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो वापस आ रहा है। तो जब करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा रेसिस्टेंस में, तो
रेसिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करेगा। किसी में वोल्टेज V1, किसी में वोल्टेज V2, किसी में वोल्टेज V3 होगा। अब इस प्रकार से तीन रेसिस्टेंस इंडिविजुअल हो, उसका कंबाइंड रेसिस्टेंस R ले लिए। अब तीन रेसिस्टेंस पर आपका वोल्टेज V1, V2, V3 हो गया इंडिविजुअल, तो इसका कंबाइंड वोल्टेज आप V ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, तो डिवाइड कौन हो रहा है? वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। करंट सेम फ्लो कर रहा है, डिवाइड वोल्टेज हो रहा है, तो यहाँ पर कंबाइंड वोल्टेज V इक्वल टू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। कंबाइंड रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये दोनों तो कंबाइन हो गया आपका। करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो करंट जब इसमें सेम फ्लो करेगा, इसलिए बाय ओम्स लॉ जब करंट सेम फ्लो कर रहा है, डिवाइड क्या हो रहा है? डिवाइड भी हो रहा है। तो आपका चूंकि हम और आप जानते हैं कि करंट इक्वल टू कौन चाहिए? करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो आपका इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R। सिंस अब कंबाइंड वोल्टेज देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, और कंबाइंड रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो ओम्स लॉ के अनुसार से V इक्वल टू होगा IR। और चूंकि यह कंबाइंड वोल्टेज है, तो कंबाइंड वोल्टेज बराबर होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज, सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज। अब कंबाइंड वोल्टेज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है IR, तो इंडिविजुअल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? तो हम और आप जानते हैं, इंडिविजुअल वोल्टेज V का वैल्यू दिया हुआ है V1, V2, V3, यानी कि जब V इक्वल टू कंबाइंड इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल टू भी हमारा क्या होना चाहिए? तो V1 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, यहीं से लिख दीजिए V1 इक्वल टू, क्योंकि करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस IR1 हो जाएगा। V2 इक्वल टू करंट सेम फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। उसके बाद V3 इक्वल टू करंट सेम फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस IR3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से इन सभी को एक इक्वेशन में ले लेते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर वोल्टेज इक्वल टू IR हो गया। तो वोल्टेज इक्वल टू IR हो गया, तो हम और आप जानते हैं कि V इक्वल टू IR इक्वल टू हमारा जानते हैं, इसको इक्वेशन ले ही लीजिए, कंबाइंड वोल्टेज इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V का वैल्यू इक्वल टू क्या है? IR। V इक्वल टू IR बराबर V1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? IR1। V2 का वैल्यू कितना आ गया? IR2। V3 का वैल्यू कितना आ गया आपका? IR3। अब IR इसमें से कॉमन कौन हो जाएगा? क्योंकि करंट सेम फ्लो कर रहा है, करंट सब में I ही है, तो I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसल, इसलिए रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका वैल्यू निकल गया। तो ये आपका वैल्यू निकालना था सीरीज में, ये आपका फॉर्मूला निकालना था कि हम कैसे एक कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होता है, एक R जो एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अगर इन तीनों में वोल्टेज अगर हम
फ्लो कराते हैं, करंट सेम फ्लो कराते हैं, तो इन जो तीनों में जो करंट जाएगा वो तीनों मिला करके अकेला इसका एक करंट बनेगा। ये आपको शो करना था कि रेसिस्टेंस, कंबाइंड रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में, और ये आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल के रूप में। दिस इज सेल, वोल्टेज है यहाँ पर, करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से करंट वापस आया, करंट इसमें भी है। अब पैरेलल वे में देखते हैं। देखिए तो वीडियो इधर आ रहा है, आ रहा है। अब इसमें पैरेलल वे में देखते हैं कि पैरेलल वे में जब करंट कन्वेंशनल, जब यानी प्लस की तरफ से दिखाते हैं कन्वेंशनल है, जब करंट इधर से हम फ्लो कराते हैं तो जब ये चार्जेस जब फ्लो होता है तो यहाँ से देखिए यहाँ तक तो सेम करंट जाता है, जाने के बाद बट इस ज्वाइंट पर से आपका जो रेसिस्टेंस जो है एक पैरेलल वे में लगा हुआ है, तो हर रेसिस्टेंस का पॉइंट इसी जगह पर है, ए पॉइंट पर हर रेसिस्टेंस, यहाँ 3 रेसिस्टेंस पैरेलल वे में लिए हैं, तो इसका ही कनेक्शन तीनों का एक सेम पॉइंट इसी पॉइंट से अटैच है। तो अब यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होगा वो रेसिस्टेंस फर्स्ट रेसिस्टेंस में भी जाएगा, सेकंड रेसिस्टेंस में भी जा रहा है, थर्ड रेसिस्टेंस में भी जा रहा है। यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ से करंट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ से करंट जो निकला वो डायरेक्टली आपका पहले रेसिस्टेंस में गया, दूसरे रेसिस्टेंस में गया, तीसरे रेसिस्टेंस में गया। तो इसमें जो होगा करंट सीरीज में जो होता था कि करंट इसमें सेम अमाउंट में जाता था, मतलब कि करंट यहाँ से निकला, सेम रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 एक ही वायर से कनेक्ट होता है, तो इस समय डिस्ट्रीब्यूट होते हुए चला जाता था। लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो यहाँ से सेम फ्लो करता है, बट यहाँ से वो डिवाइड हो जा रहा है, सेम अमाउंट में नहीं जाता, यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि हर रेसिस्टेंस जो है वो सबका कनेक्शन डायरेक्टली हो गया उसको सेल से, लेकिन इन सीरीज में सबका कनेक्शन डायरेक्टली सीरीज से नहीं होता है, क्योंकि एक ही करंट यहाँ से जा रहा है और हर रेसिस्टेंस एक ही करंट यानी निकला हुआ सेम करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पैरेलल वे में करंट यहाँ से सेम जा रहा है, बट यहाँ से वो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। हर करंट हर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली कनेक्शन जो हो गया वो सेल से हो जा रहा है। अब इस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस सॉरी 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये एक रेसिप्रोकल के रूप में है, एक पैरेलल वे में इसी तरह प्रूफ किया जाता है। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि इसमें रेसिस्टेंस को कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर करंट आपका सम डिवाइड नहीं था, करंट सेम जा रहा था, वोल्टेज डिवाइड था। लेकिन इसमें देखते हैं कि इसमें करंट आपका डिवाइड हो रहा है, करंट सबके रेसिस्टेंस में डायरेक्टली जा रहा है, तो किसी में करंट, इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग फ्लो हो रहा है, इसमें करंट अलग फ्लो, इसमें इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर 220 वोल्ट का जा रहा है करंट, तो यह करंट 220 वोल्ट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी कि हर अलग अलग रेसिस्टेंस में करंट डायरेक्टली पहुँच रहा है। तो इसमें हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम है। तो करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम जा रहा है। अगर 220 वोल्ट का है तो 220 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, जिससे 220 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, 220 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में भी जा रहा है। करंट अलग अलग डिवाइड होकर जा रहा है इसमें। तो करंट जब अलग अलग डिवाइड होगा तो इसका देख लीजिए, करंट का अलग अलग डिवाइड होना, रेसिस्टेंस तो 3 ठो है, तो इसका 3 रेसिस्टेंस का कंबाइंड रेसिस्टेंस आपका R हो गया, और आपका कंबाइंड वोल्टेज नहीं होगा, कंबाइंड I होगा, है ना।
क्योंकि I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करेंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपका टोटल R कंबाइंड रेसिस्टेंस R इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल करेंट I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। देयरफॉर बाय ओम्स लॉ अब चूंकि यहाँ पर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा I इक्वल टू V बाई R। अब देखिए यहाँ पर आपका कंबाइंड करंट है, यानी कि टोटल करंट इक्वल टू V बाई R आ रहा था। टोटल करंट में कितना इंडिविजुअल करंट देखिए I1 I2 I3 हो रहा है, और कंबाइंड करंट मिला करके क्या हो रहा है वोल्टेज बाई R, यानी टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस। कंबाइंड रेसिस्टेंस और कंबाइंड टोटल का वोल्टेज है ना, टोटल आ रहा है, पूरे सर्किट का आ रहा है, कंबाइंड करके बता रहा है। इंडिविजुअल करके बताएगा तो हम इसमें लिख सकते हैं I1 इक्वल टू वोल्टेज तो सेम जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा R1। I2 इक्वल टू वोल्टेज सेम जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा R2। I3 इक्वल टू वोल्टेज सेम जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा R3। अब सेंस इक्वेशन, अब बाई इक्वेशन लिख लीजिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन आपका फर्स्ट कौन हो गया I1 ओम्स लॉ I1 इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट में आपका I इक्वल टू है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला क्या है V बाई R इक्वल टू, अब I1 का वैल्यू कितना है V बाई R1 प्लस I2 का कितना है V बाई R2 और I3 का कितना है V बाई R3। V बाई R इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या होगा तो वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, तो वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, आएगा क्या R1 R2 R3, ये आ गया कैंसिल, इसलिए 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही हो गया आपका पैरेलल वे में कनेक्शन, जो आपको प्रूफ करना था कि 1 बाई R इक्वल टू कंबाइंड अलग अलग रेसिस्टेंस का मिला करके एक होल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होता है पैरेलल वे में। अब है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज और इधर है एडवांटेज ऑफ पैरेलल। तो डिसएडवांटेज इन सीरीज में, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज में हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप। इट मीन्स डैट कि अगर यह कोई बल्ब यहाँ एक सीरीज में लगा हुआ है और यहाँ से ये बिल्कुल ये चलिए सेल है, करंट यहाँ से फ्लो किया, क्योंकि सेम करंट फ्लो जा रहा है, लेकिन जब ये करंट यहाँ से गया तो फिर इस रेसिस्टेंस में गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस रेसिस्टेंस में गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस रेसिस्टेंस में, फिर एक करंट वापस यहाँ चला आया। अब यहाँ पर स्विच तो कहीं एक ही जगह पर लगेगा ना ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर ऑन करेंगे तो सब बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो सब बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक ही कनेक्शन है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर एक बल्ब भी इसमें से डिफ्यूज कर जाता है तो जितने भी उसके और भी अदर बल्ब लगे हुए हैं कोई बल्ब जलेगा नहीं। जब करंट इसमें पास नहीं होगा तो इसमें कैसे पास होगा, क्योंकि एक ही वायर से सारा का सारा आपका बल्ब अटैच हुआ है। सो करंट इन सीरीज में जो होता है आपका, उसका डिसएडवांटेज जो होता है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर स्टॉप हो गया तो अदर सब दूसरा और भी कोई अप्लायंस इसमें जुड़ा हुआ है वो सब के सब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा चीज होता है कि इट हैज़ ओनली वन स्विच, इसके पास केवल एक ही स्विच होता है
ऑन और ऑफ करने के लिए। ऑन करेंगे तो सभी के सभी बल्ब ग्लो होगा, यानी ऑन हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो सभी के सभी बल्ब बंद हो जाएंगे। आप चाहिएगा किसी एक बल्ब को ऑन करे बाकी को ऑफ करे, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन इन सीरीज में एक ही वायर से सब के सब ज्वाइंट होते हैं। तीसरा होता है इट हैज़ नॉट द सेम वोल्टेज। जब सेम करंट रेसिस्टेंस इन सीरीज की बात अगर करें तो यहाँ से करंट तो सेम जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है ये डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके वैल्यू के ऊपर, कि करंट यहाँ से सेम गया लेकिन ये रेसिस्टेंस कितने ओम का है, उसी के हिसाब से वोल्टेज भी बनता है। क्योंकि ये करंट इस पहले फर्स्ट रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर इससे इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, इस प्रकार से इसका वोल्टेज V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3, अलग अलग वोल्टेज इसमें जाएगा। तो यह इसका डिमेरिट होता है। अब आइए एडवांटेज पैरेलल का क्या होता है। पैरेलल से कनेक्ट आपका रेसिस्टेंस में कह रहा है कि अगर वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली। अगर यहाँ बल्ब है लगा हुआ, फिर यहाँ बल्ब लगा हुआ है, फिर यहाँ बल्ब लगा हुआ है, अगर एक डिफ्यूज यानी कि एक फॉल्ट हो गया, अगर एक फॉल्ट होता है तो दूसरा ग्लो करेगा, ये दूसरा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कनेक्शन होता है, करंट तो एकदम बिल्कुल यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ से ज्वाइंट है, यहाँ से रेसिस्टेंस इस इलेक्ट्रिकल वायर से इसमें करंट जा रहा है, इसी इलेक्ट्रिकल वायर से इसमें करंट जा रहा है, इसी इलेक्ट्रिकल वायर से इसमें करंट जा रहा है। तो अगर एक खराब होता है तो बाकी अदर में तो इसमें जा ही रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका स्विच जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसमें करंट सेपरेटली किस हर रेसिस्टेंस में जाता है, लेकिन इस सीरीज में करंट जो होता है सेपरेटली अलग अलग नहीं जाता, क्योंकि एक सीरीज में होता है तो करंट इसमें सेम फ्लो एक ही पॉइंट से जा रहा है। चलिए अब दूसरा होता है ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। सबके पास अलग अलग स्विच होता है। हम चाहें तो हम दो बल्ब को जलाएं, एक बल्ब को नहीं जलाएं, बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल से डायरेक्टली जो वोल्टेज जा रहा है सबका अलग अलग जा रहा है, तो इसमें वोल्ट आपका स्विच भी अलग अलग रहता है। अब तीसरा है इन पैरेलल ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। इसमें वोल्टेज सेम जाता है क्योंकि हर आपका रेसिस्टेंस डायरेक्टली करंट से जुड़ा हुआ। देखिए ये जाइए, मान लीजिए कि ये वायर है, ये वायर है तो करंट तो यहाँ से गया, अब एक इसमें चला गया, तो ये कहेगा कि हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब देखिए ये भी रेसिस्टेंस है, ये करंट वायर गया हुआ है, करंट इसमें भी जा रहा है, ये भी कहेगा डायरेक्टली हम इसमें जुड़े हुए हैं। यही वायर यहाँ से फिर इसमें जा रहा है, ये भी कहेगा कि हम डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। तो हर ये तीनों रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होता है उसका कनेक्शन डायरेक्टली सेल से होता है, इसलिए इसमें से जो वोल्टेज जाता है वो वोल्टेज R1 के लिए भी सेम, R2 के लिए भी सेम, R3 के लिए भी सेम होता है। बट इस सीरीज में देखिए इट हैज़ नॉट द सेम वोल्टेज, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम नहीं जाता है, क्योंकि करंट तो सेम जा रहा है, करंट सेम जा रहा है, बट वोल्टेज सेम नहीं जाता है। करंट इसलिए सेम जा रहा है कि एक ही वायर से आपका तीनों के तीनों रेसिस्टेंस कनेक्ट है। जब करंट आपका सेम यहाँ से जाएगा तो रेसिस्टेंस में पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर उससे निकल के दूसरे में रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर उससे निकल के तीसरे रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अब तब जाकर के वो करंट फिर सेल में आएगा। इस प्रकार से इसमें इसका वोल्टेज जो होता है इक्वल नहीं होता है, वोल्टेज V1, V2, V3 अलग अलग आता है। तो अब यह चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।